सिंपल सा मेरे को बात बताना, एक मैं एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, एग्जांपल्स क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे को बोलना कि कोविड का जो टाइम था, ठीक है, जो कोविड का टाइम था वो किसने किसने देखा, मेरे को बोलना है यार एक बार प्लीज, क्योंकि उसी से रिलेट करके मैं एग्जांपल एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप लोग दे पाओगे। मेरे को बोलना कि कोविड के टाइम पे किसने किसने वो पूरा जो हालात थे वो किसने किसने एक्सपीरियंस किया था, मेरे को बोलना है एक बार प्लीज, जल्दी जल्दी। ठीक है, आई होप कि लगभग लगभग यार सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब आप याद करो गाइस, उस टाइम पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो पता है कि कितना प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे, किसी किसी को पता है ये बात, मेरे को बोलना भाई, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया था कि नहीं लिया था। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो इश्यूज हुआ था, वो किसने किसने देखा समझा, या किसी को कहीं से पता चला उस टाइम पे गाइस? देखिए, जो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर आया करते थे, ठीक है ना, लोग क्या देखिए वहां पर, पहली बात तो पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे, प्लस ऑक्सीजन टैक्स ले रहे थे, है ना। अब सपोज करो गवर्नमेंट ने भेजा 100 सिलेंडर, 100 में से जब क्या हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे 50 लोगों ने क्या किया, अपने घर में स्टोर कर लिया, तो जो बाकी लोग जिनको जरूरत था उनको कितना मिला, 50 ही मिला ना। सो यहां पर क्या हुआ, यहां पर सप्लाई हो गई कम, है ना, जो जितना आना था उतना आया नहीं, बट लोगों की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई, तो लोगों ने क्या बोला कि भाई जिसके अगर घरों में भी है, तो लोग फोन करके बोलते थे कि भैया ठीक है, जितना दाम पे तुम चाहो उतना दाम पे हम खरीद लेंगे। गाइज याद है, दिस इज कॉल्ड डिमांड। इससे बेहतर एग्जांपल हम लोग डिमांड को नहीं समझ सकते। जब किसी चीज की जरूरत हो और वो मार्केट में अवेलेबल कम हो या उसकी सप्लाई कम हो, दिस इज कॉल्ड डिमांड। और इसी तरह का डिमांड इंस्टीट्यूशन डेवलप करता है, इसी तरह का डिमांड इंस्टीट्यूशन डेवलप करता है। अब यहां पर गाइज मैंने, हाँ यस भाई किरण भाई, करेक्टली, किरण जी, मेडिसिन के लिए भी यही हालत थे, बिल्कुल सही है। अभी इसी चीज का जो है डिमांड इंस्टीट्यूशन डेवलप करता है गाइस। हमारी मैंने यहां पर एक नया नाम लिया है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब इसको समझना थोड़ा सा हमको जरूरी हो जाता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन हम लोग कैसे समझते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। देखिए, इस मार्केट में गाइस, ठीक है ना, इस मार्केट में मेनली जो ट्रेडर्स है ना, वो दो तरह के हैं। एक तो हो गए रिटेलर्स, लाइक हम लोग, ठीक है ना, रिटेलर्स। और दूसरा हो गया गाइस इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस। रिटेलर्स का मतलब कि हम लोग, यानी कि जो छोटे अमाउंट में ट्रेड करता है बंदा, वो रिटेलर्स में आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस का मतलब कि जो लोग एक्चुअली में मार्केट को मूव कराते हैं ना, वो लोग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, लाइक बैंक, गवर्नमेंट, बड़ी कंपनीज, ठीक है ना। सो इन लोग को हम लोग इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। सो तो जो आप पूरा मार्केट को मूव करते हुए देखते हो ना, वो इंस्टीट्यूशन ही मूव करता है। तो यहां पर हम लोग को क्या पहचानना है गाइस, इस चार्ट में हमको यही पहचानना है कि मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एक्टिविटी करी है, या जो लेबल्स इंस्टीट्यूशंस ने डेवलप किया है, वो लेबल कहां पे है, राइट। सो हम लोग पूरा का पूरा नेट चार्ट ही समझने वाले हैं, हम लोग कोई यहाँ पर इंडिकेटर गाइस यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग को ये समझ लिया कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, इसी वजह के, इसी के बेस पे होकर के पूरी मार्केट रन कर रही है। सो अगर हम इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई, अगर हम उस एरिया को फाइंड आउट कर लें, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा इस मार्केट में ट्रेड करना, ठीक है। सो अभी क्या होता है, अब ये गाइस इतना मेरे को बोलना आइडिया लग गया ना, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, इतना आइडिया लग गया ना, डन है। सभी को डिमांड एंड सप्लाई, देखिए हम लोग वैसे तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, बट अभी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से, यानी कि लाइव चार्ट, यानी कि चार्ट से पढ़ेंगे। तो चार्ट से हम लोग डिमांड और सप्लाई को कैसे मार्क करना है, कैसे देखना है, कैसे समझना है, या हमें अपने लिए कैसे यूज करना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट काम बन गया है। सो गाइस यहां तक क्लियर है? प्लीज एक बार मेरे को बताना मैसेज पे, चैट बॉक्स में बताइए प्लीज जल्दी से, सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे।
मार्केट में या चार्ट पे डिमांड और सप्लाई को समझने का, जो इंस्टीट्यूशंस ने मूव करके बनाए हुए होते हैं उसको समझने का एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। अभी हम लोग इस पर और डीप में भी जाएंगे। आप ये समझ के चलो कि जो भी मार्केट में बड़ी कैंडल्स बनती हैं गाइस, ठीक है, जो भी मार्केट में बड़ी कैंडल्स बनती हैं वो कैंडल्स इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, अब एग्जांपल्स, जैसे हम लोग अभी गोल्ड में है, तो गोल्ड में अगर मैं मार्क करता हूं, आप ये वाला कैंडल देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये देखो, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये देखो, ये देखो, ये वाला देखो, ठीक है। सो आई व्हाट आई वांट टू से कि जितने भी बड़े कैंडल्स बनते हैं मार्केट में वो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। अब हमारी इतनी जो रिटेलर्स होते हैं वो उनकी उतनी पावर नहीं होती है, तो वो छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हैं, ठीक है ना। वो छोटे छोटे, उनसे जब वो ट्रेड करते हैं छोटे कैंडल्स बनते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन जब ट्रेड करता है ना तो उसमें बड़े कैंडल्स बनते हैं। सो क्या हम लोग को यहां से कुछ एक आइडिया लग सकता है कि कहां पर इंस्टीट्यूशन मूव किए हैं? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं चार्ट को यहां पर करूं और अगर मैं आपसे अभी पूछता हूं कि क्या ये इंस्टीट्यूशन कैंडल है या नहीं, देन व्हाट विल बी योर आंसर? टेल मी गाइस, इज दिस अ इंस्टीट्यूशन कैंडल और नॉट? गाइस, पूरे सेशन में जो लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। सो आंसर सभी लोग करिएगा, ये नहीं कि मतलब हाँ बाकी दूसरे लोग तो आंसर कर ही रहे हैं मैं क्यों करूं, हाँ बस समझ में आ रहा है सर, ठीक है, मैं आंसर नहीं करूंगा, मेरी उंगलियां थक जाएंगी। सो ऐसा मत करिए, ठीक है ना। जितना पार्टिसिपेशन मुझे एक्टिव आप लोग की तरफ से दिखेगा उतनी एनर्जी मेरे अंदर आएगी, और जितना आप लोग शांत रहोगे उतनी एनर्जी मेरी खत्म होती जाएगी, आप इतना समझ के चलो, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस अ इंस्टीट्यूशन कैंडल और नॉट? इज दिस अ इंस्टीट्यूशनल कैंडल और नॉट? ग्रेट, बढ़िया, ठीक। तो अब अगर मैं आपको यह बोल दूं कि भाई अगर हमको इस चार्ट पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल को पकड़ना है, सो अब आप ये पकड़ सकते हो, ठीक। अब इसी में हम लोगों को ये समझना होगा कि ठीक है इंस्टीट्यूशनल कैंडल समझ में आ गया, लेकिन डिमांड सप्लाई या लेवल्स या जोन ये सब क्या है और इनको हम लोग कैसे यूज करेंगे? केवल कैंडल को आइडेंटिफाई करके क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, वो तो कैंडल कैंडल है, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमको? अपने ट्रेडिंग में कैसे बेनिफिट उठाना है इसका, कैंडल्स का, राइट। सो ये हमारा मेन टारगेट है भाई। कैंडल समझ गए वो ठीक है, बट ट्रेड कैसे करना है इस पे, है ना। तो ये हम लोग अभी और आगे समझेंगे, इनके कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स वगैरह हैं वो हम लोग अभी आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। गाइस, मेरी आवाज सभी क्लियर आ रही है नहीं? इज माई वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन, क्लियर और नॉट? ओके। सो रैली मीन्स व्हाट? आपने कई बार सुना होगा कि इस पार्टी की आज रैली निकाली गई, है ना, कांग्रेस पार्टी की रैली निकाली गई या बीजेपी वालों ने रैली निकाली, राइट। सो रैली का मतलब क्या? रैली का मतलब वो प्रोसेस जहां पर लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर के किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। सेम ये चीज मार्केट में भी अप्लाई होती है। अब यहां पर देखेंगे तो जो ग्रीन कैंडल देखिए, मतलब ऊपर की तरफ एक वॉच ऐसे रैली बनाकर जा रही है, तो वी विल कॉल इट रैली। और ये रैली जो होता है ओनली ग्रीन कैंडल्स के लिए ही हम लोग यूज करते हैं गाइस, इतना याद रखिएगा। एक चीज मैं और अभी बोलूंगा, अभी तक आप लोगों ने अगर नोट्स नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब यहां से जो अभी अभी चल रहा है ना, अगर आप इसके बाद से अभी नोट्स नहीं बनाते हो, मतलब जो भी हम पढ़ा रहा हूं उसके बाद अगर नोट नहीं बनाते हो अभी से, तो आगे जाकर के आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिन लोगों ने अभी अपना कॉपी पेन नहीं निकाला है, प्लीज निकाल करके लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, अब यहां हमने एक नया वर्ड लिया, रैली। रैली का मतलब समझ में आ गया, जहां पे भी ग्रीन कैंडल एक तरफ जा रहे होंगे, स्ट्रांगली वे में जा रहे होंगे, हम लोग उसको रैली बोलेंगे, ठीक। चलो, नेक्स्ट पॉइंट, बेस, राइट। अब बेस, बेस क्या है भाई? है ना, गाना सुना था बेबी को बेस पसंद है, अब ये कौन सा बेस है गाइस? तो समझिए एक चीज, जैसे क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसा है कि यहां तक दौड़ लगानी है, ओके, यहां तक
दौड़ लगानी है, काफी लंबी डिस्टेंस है। मैंने बोला कि भैया ठीक है, ऐसा करो, आप अच्छे से अपना खा पी लो, एनर्जी कलेक्ट कर लो और दौड़ लगाओ। आपने दौड़ लगाया और लगभग लगभग आधा कवर भी कर लिया। उसके बाद आप थक गए, यू टायर्ड, यू बिकम टायर्ड, थक गए, रेस्ट किया, ठीक, रेस्ट किया, फिर दौड़ लगाई तो पहुंच गए। सो द रेस्टिंग पोजीशन बाय द मार्केट विल कॉल इट, वी कैन कॉल इट बेस। ये चीजों को आसान समझने के लिए है, ठीक है ना। तो जहां पर मार्केट खुद को क्या करती है, इस एरिया को हम लोग बैलेंसिंग एरिया भी बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, एक और वर्ड से, बैलेंसिंग एरिया। इस स्पेस को या इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग एरिया भी बोलते हैं, या हम लोग बेस एरिया भी बोलते हैं, जहां पर मार्केट खुद को कंट्रोल करता है और वेट करता है, अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करता है, उसके बाद में फिर वो एक और मूव लेता है, ठीक है। सो क्या हुआ, रैली बनी, बेस बना, और उसके बाद में एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल आ गया, राइट। एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल आया। अब मेरे को आप ये बताओ कि ये जो कैंडल आया है आफ्टर द बेस, आफ्टर द बेस ये जो कैंडल आया है, इज दिस अ इंस्टीट्यूशनल कैंडल और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। बोलिए, is this a institutional candle or not, this is the question। करेक्ट। अब मैं कुछ ऐसा ही आपको इस चार्ट में भी दिखाने की कोशिश करता हूं गाइस, ठीक है। जहां पर आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिले, मैं आपको कुछ ऐसा ही इस चार्ट में भी दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। ये देखिए, इस एरिया को लेते हैं हम लोग, दिस वन, ठीक। यहां से ग्रीन कैंडल गया, रैली बना करके, बेस यानी कि स्मॉल कैंडल्स, देखिए बेस को हम लोग और अच्छे से भी समझेंगे। आप यहां पे समझिए, बेस कैंडल्स क्या होते हैं, जो आपने डोजी टाइप कैंडल सुना होगा ना, या जिसकी बॉडी छोटी होती है, उसको हम लोग बेस कैंडल्स बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। उसको हम लोग बेस कैंडल्स बोलते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखिए, मैं मार्क कर रहा हूं, जैसे ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल्स है, जिनकी बॉडी छोटी होती है ना, वो बेस कैंडल्स कहलाते हैं गाइस, ठीक है ना। ये देखो, ये बेस कैंडल्स है, ये सारे बेस कैंडल्स है, ठीक है ना। इस तरह का आपने कैंडल्स काफी काफी सारे सुने होंगे। ये स्पिन कप कैंडल्स भी इसको बोलते हैं। देखो, ये भी आपका बेस कैंडल है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। आई होप कि बेस क्लियर होगा आपको, ठीक। अब आप देखिए यहां पे कौन सा एग्जांपल लिया था हमने, रैली, बेस, उसके बाद ये बना इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ठीक। सो ये हमारा बन गया इंस्टीट्यूशनल कैंडल। सो अब ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन कैंडल बन गया किसके बाद, बेस के बाद, और बेस के पहले क्या था, रैली था। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रैली, इसको बोलेंगे बेस, और इसको बोलेंगे ड्रॉप। सो फॉर्मूला बना आर बी डी, रैली बेस ड्रॉप। और जहां पर रैली बेस ड्रॉप होता है, उस एरिया को हम लोग एज ए सप्लाई जोन मार्क करते हैं। सो दिस इज योर सप्लाई जोन गाइस। और जब भी आपका सप्लाई जोन बन जाता है, तो सप्लाई जोन के बाद में मार्केट जब उसको टेस्ट करने के लिए ऊपर में आती है, देन फिर हम लोग यहां पे सेल करते हैं मार्केट को। और देखिए, जैसे आप सेल करेंगे तो मार्केट आपका डाउनवर्ड्स आ गया। गाइस क्लियर हो गया किस तरह से हम लोग इंस्टीट्यूशन कैंडल को यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग बेस कैंडल को यूज कर रहे हैं, बोलिए गाइस। एवरीवन क्लियर? करेक्ट, ठीक है ना। समझते हैं अभी। ये हम लोग का हुआ लेवल वन। लेवल वन का मतलब हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहां पे ये मार्क कर दिया इधर से,
अब देखिए मार्किंग समझिए। अच्छा मुझे बताइएगा यहां तक क्लियर हुआ है नहीं? सभी लोग बोलिए। देखिए एंट्री वगैरह हम डिस्कशन करेंगे अभी और, बट यहां तक क्लियर हुआ है नहीं है मेरे को बोलिए। रैली बेस्ड ड्रॉप क्लियर, ठीक। अब इसका नेक्स्ट फेज समझिए। इसमें अभी और कुछ फिल्टर्स हम लोग ऐड करेंगे गाइस, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, अभी और फिल्टर इसमें ऐड होंगे एंट्री के टाइम पे। अब ये देखिए, ये रैली बना, ये बेस बना यानी बैलेंसिंग, और फिर रैली। सो अब यहां पर डिमांड जोन क्या बनेगा? ये बनेगा। तो अब यहां पे अगर मार्केट आती है रिटेस्ट करने के लिए, देन वी विल प्लान टू बाय द मार्केट। बाय कब करना है हम लोग इस पे भी और डिस्कशन करेंगे। ओके ओके, ये हो गया सेकंड फेज, ये फर्स्ट फेज था। अब ये थर्ड टाइप देखिए, ड्रॉप हुआ मार्केट, बैलेंसिंग किया खुद को और ऊपर निकल गया। सो हियर अगेन द क्रिएशन ऑफ डिमांड जोन, क्लियर। थर्ड ये फोर्थ देख लीजिए, मात्र इसी चार फॉर्मेट में आपकी मार्केट मूव करती है, ठीक। ये देखिए ड्रॉप हुआ, बेस बना, लेग आउट कैंडल यानी कि इंस्टीट्यूशन कैंडल, नीचे सप्लाई जोन बना। अब मार्केट यहां पर रिटेस्ट करने के लिए आएगी, देन नीचे, यानी यहां पर आएगी अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए जो ऑर्डर वहां पर फिल नहीं हुआ था। जैसे अगर मार्केट यहां पर आती है अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए, देन मार्केट नीचे के लिए हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। गाइस ये क्लियर हो गया आपको? चारों टाइप क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए। अरे गाइस विद्युत जी अभी करेंगे उसको, हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अभी जो स्टडी करवा रहा हूं प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। ये चार टाइप्स क्लियर है गाइस? ठीक है ना। इसी चार तरीके से पूरी मार्केट गाइस मूव करती है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम मैं यहां से आपको ये बोलूं कि इफ आई आस्क वन क्वेश्चन दैट इज दिस अ डिमांड जोन, देन व्हाट यू विल से, और इसको क्या नाम से बोलेंगे ये भी मुझे बताइए। ये जो डिमांड जोन है ये है या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये कौन से टाइप का डिमांड या सप्लाई जोन है, क्या है ये कौन से टाइप का बनेगा? ये पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, सेकंड में आएगा, फोर्थ में आएगा, और जोन से आएगा उसका नाम बताइए, विद द नेम बोलिए मुझे। आरबीडी बनेगा, डीबीडी बनेगा, डीबीआर बनेगा, आरबीआर बनेगा, क्या बनेगा? एवरीवन प्लीज। एवरीवन प्लीज। गाइस जल्दी करिए क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है ठीक है। बढ़िया, बहुत सारे निकला है। आरबीआर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे आरबीआर। अब आरबीआर हमारा था स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, सो दिस इज योर आरबीआर। रैली मैंने कहा था, रैली का मतलब जब ग्रीन कैंडल्स ऊपर स्ट्रांगली जाएंगे सो वो रैली कहलाएगा, ठीक। बेस कैंडल मतलब कि छोटी सी बॉडी रहेगी तो बेस कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड और है, ठीक है, एक वर्ड हम लोग यहां पर यूज करेंगे बेस कैंडल का। देखिए इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। बेस कैंडल को जब हम लोग समझते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये मार्केट जब रिवर्स होती है तो ये लेवल हमारे डिमांड बन जाती है और फिर यहां से हम लोग मार्केट ऊपर के लिए निकल जाता है। सो बेस कैंडल इज लाइक बैलेंसिंग पॉइंट जहां पर मार्केट खुद को बैलेंस करता है। अब मैंने कहा था कि जो बेस कैंडल है आपका वो छोटे होते हैं, जैसे आपका स्पिन टॉप कैंडल हुआ, ऐसे इस तरह से कैंडल हो गया, या डोजी कैंडल हो गया है ना, ऐसा कैंडल हो गया, ठीक है। छोटी बॉडी होनी चाहिए, तो नॉर्मली इट शुड बी नैरो इन साइज, साइज छोटा होता है, ठीक है ना। बेस कैंडल इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ द रेंज, मतलब जितना उसका रेंज होता है उसके कंपैरिजन में उसकी बॉडी जो रहती है वो छोटी रहती है। इतनी सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट समझता है बेस कैंडल का, कोई भी टफ नहीं है। यहाँ पर ये बेस का ये देखिए,
बेस को देखिए, ये ड्रॉप हुआ, मार्केट ने ड्रॉप किया, ये बेस हुआ है, देखिए हुआ का हुआ रैली, दिस इज योर रैली, राइट। सो हमारा डिमांड जोन कहां बनेगा, इस जगह से बनेगा, ठीक। डिमांड जोन कैसे मार्क कर रहे हैं, जोन कैसे मार्क कर रहे हैं, हम लोग इसको अभी और आगे डिटेल में भी समझेंगे, ओके, ठीक। अब यहां पर गाइस थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है, अभी तक बोलता अभी ध्यान देने की चीज है, बट ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे समझिएगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये बोला कि जैसे ये मार्केट ऊपर में गई, हमने इसको रैली बोल दिया, ये हमको यहां पर बेस कैंडल मिल गया, ठीक। अच्छा, बेस कैंडल की एक चीज याद रखिए, एक चीज और याद रखिएगा कि बेस कैंडल 5 बेस कैंडल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर बेस कैंडल 5 से ज्यादा होगी देन हम लोग उसको अवॉइड करेंगे फिर, ठीक है। तो यहां पे 2 बेस कैंडल बनाई है और इसका बॉडी ग्रीन है, द बॉडी ऑफ दिस कैंडल इज ग्रीन, ठीक है ना, ये ग्रीन है। हम लोगों ने इसको एक नाम तो दिया इंस्टीट्यूशनल कैंडल, सो वी कैन गिव इट, हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनल नाम दे सकते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और है गाइस, इसको लोग बोलते हैं लेग आउट कैंडल, हेलो जो, और क्या बोलते हैं, लेग आउट कैंडल, ठीक है। सो जो मार्केट का जो पैटर्न बनने कैसे बनेगा, देखिए ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हो, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेग इन, समझिए। एक जो आप ये अभी देख रहे हो, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, क्या होता है, ये कोई भी मार्केट में वर्क करेगा। मार्केट में जो रैली बनी उसको लोग क्या बोल रहे हैं, लेग इन, ठीक। उसके बाद में क्या बना, बेस, उसके बाद ही क्या बना, लेग आउट, ठीक है ना, ये बना लेग आउट, और ये किसी भी जगह पे आप यूज करोगे तो यूज होगा। नाउ अब यहां पर एक वर्ड और आ रहा है गाइज, ये क्या है गाइज, पढ़िए जरा, क्या लिखा हो, पढ़िए सभी लोग। सभी लोग पढ़ के बताइए क्या लिखा है गाइज, व्हाट इज दिस रिटन, दिस इज इम्बैलेंस, राइट, दिस इज इम्बैलेंस। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम लेग आउट कैंडल ले रहे हैं, ठीक है, तो सभी लेग आउट कैंडल आर नॉट यूजफुल, ठीक है ना, ऑल लेग आउट कैंडल्स आर नॉट यूजफुल, हमको इम्बैलेंस लेग आउट कैंडल चाहिए, ओके। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस चीज को आप नोट कर लीजिए ध्यान से, ऑल लेग आउट कैंडल आर नॉट यूजफुल, ओनली इम्बैलेंस लेग आउट कैंडल आर यूजफुल, ठीक है। इस चीज को आप लिख लीजिए, क्योंकि इस चीज में काफी सारे, कई बार लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो हमको अब ये समझना है गाइस यहाँ पे जल्दी से, इम्बैलेंस क्या हुआ गाइस, इम्बैलेंस का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो आपका बेस कैंडल है, देखिएगा यहाँ पे, जो आपका बेस कैंडल है, तो बेस कैंडल का जो हाई है और जो लेग आउट कैंडल के बाद की जो कैंडल का लो है, उसके बीच में गैप होना जरूरी है। इसको हम लोग एक नाम और से जानते हैं, एफवीजी, इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप, यानी कि जिस भी कैंडल में हमको एफवीजी मिलेगा, हमारे लिए वही डिमांड और सप्लाई जोन यूजफुल रहेंगे। आई होप ही क्लियर है, यानी कि हमारे लिए सारे जो लेबल्स हैं वो यूजफुल नहीं है, सारे डिमांड सप्लाई हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जिसमें हमको एफवीजी मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, वही लेवल्स हमारे लिए यूजफुल है, ठीक। तो अब इसी बात से गाइस, ये क्लियर हुआ कि नहीं, एफवीजी क्लियर हुआ सभी को, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए, एफवीजी क्लियर हुआ। टाइम फ्रेम D1 पे लीजिए, H4 पे लीजिए, ठीक है। अभी आप लोग के क्वेश्चंस लास्ट में देख लूंगा गाइस, ठीक है। मैं अभी जो पूछ रहा हूं अभी फिलहाल मुझे वो बताइएगा, एफवीजी क्लियर टू एवरीवन और नॉट, फेयर वैल्यू गैप क्लियर और नॉट, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए, जैसे कि ये आपका रहा लेगिन कैंडल, ये बेस कैंडल,
और ये लेग आउट कैंडल। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया है, हमको निकालना है एफ वी जी विच इज फेयर वैल्यू गैप। सो फेयर वैल्यू गैप कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं बेस कैंडल से। बेस कैंडल का जो हाई होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग बेस कैंडल का हाई लेंगे। बेस कैंडल का जो हाई है वो ये है, ये। और लेग आउट कैंडल के बाद जो हमारी कैंडल बनी है उसका लो लेंगे। सो जब हमको एफवीजी रहेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप अगर रहेगा, तभी हम उस एरिया को डिमांड और सप्लाई के लिए एलिजिबल समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे। एफवीजी होना जरूरी है। नाउ क्लियर गाइस, बोलिए, नाउ क्लियर। एवरीवन क्लियर नाउ? चलिए मैं एक काम करता हूं, देखिए मैं ना यहां पर एक स्ट्रक्चर को डेवलप करता हूं, तो उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब, जैसे मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आई, ठीक है, ये हमारा बना बेस कैंडल, ठीक है, ये बेस कैंडल बना, उसके बाद में लेग आउट कैंडल बना, ठीक। तो आप देखो यहां पे जो बेस कैंडल का लो है, ठीक है, अब इसमें जब डाउन ट्रेंड मार्केट में नीचे रहेगा तो मार्केट का हम लोग लो लेंगे। बेस कैंडल का लो, यानी कि जहां तक बेस कैंडल का सबसे लोवेस्ट प्राइस दिया है वो ये वाला, और इसके बाद में जो हमारी कैंडल बनी है, तो लेग आउट के बाद में जो हमारी कैंडल बनी है उसका हाई, इन दोनों के बीच के जो गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। नाउ क्लियर। तो जब भी हम किसी भी चार्ट में फेयर वैल्यू गैप, यानी कि जब डिमांड सप्लाई को निकालेंगे, देन हमें फेयर वैल्यू गैप को देखना जरूरी है। इसी को हम लोग इम्बैलेंस बोलते हैं। अगर हमारा उस चार्ट में एफवीजी नहीं है, सो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। एफवीजी हमारे इम्बैलेंस को दिखाता है, जहां पर जिस प्राइस पे प्राइस ने, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, फिल्ड और अनफिल्ड ऑर्डर्स, तो ये अनफिल्ड ऑर्डर्स को दिखाता है जहां पर मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। सो जो ऑर्डर मार्केट में अनफिल्ड रह जाता है, मार्केट उस ऑर्डर को फिल करने के लिए आता ही आता है, ठीक है। मार्केट अपने एफवीजी को फिल करने के लिए आता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये प्लान करते हैं कि अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये मार्केट ने हमको ये बेस कैंडल दिया, ठीक है, बेस कैंडल दिया, उसके बाद में मार्केट ने क्या दिया, ग्रीन दे दिया, एक बढ़िया सा लेग आउट दिया, ठीक, ये दे दिया। तो अब हमारे पास में ये पता है कि ठीक है ये बेस कैंडल था और यहां पर हमारा एफवीजी था, यानी इसके बीच में और इसके बीच में गैप था, तो ये हमारा क्या बन गया, एफवीजी। सो मार्केट अपने एफवीजी को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो जब ये टेस्ट करने के लिए आएगा, यानी कि जो इसका ऑर्डर फिल नहीं हुआ था वहां पे फिल करने के लिए आएगा इसको, देन हम लोग फिर से इसको बाई का प्लान करेंगे और हम लोग इंस्टीट्यूशंस के साथ में ट्रेड करेंगे। हम लोग यहां पर जो भी सीख रहे हैं, ये हम लोग इंस्टीट्यूशंस के साथ में ट्रेड करने के लिए सीख रहे हैं। गाइस क्लियर हो गया आप सभी को? बढ़िया। अब हम लोग आते हैं गाइस नेक्स्ट पे कि प्लॉट कैसे करना है जोन को। देखिए अब मैं बहुत इजीली इसको ड्रॉ कर ले रहा हूं, बट जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर किसमें क्या, कहां से लेना है कहां से नहीं लेना है। तो इसमें समझिएगा कुछ पॉइंट्स होते हैं गाइस, उसको हमको बस ध्यान देना होता है और बहुत इजीली हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दो पॉइंट होता है इसमें, एक डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन होता है गाइस, ठीक है ना, दो लाइंस होते हैं इसमें। अब ये देखिए, जैसे ये बेस कैंडल है, ठीक है ना। अब प्राइस देखो यहां पे है, प्राइस क्या है, देखो मार्केट ने रैली दिया, बेस दिया, ड्रॉप हुआ, तो प्राइस यहां पे चल रहा है ना। तो अब ये जो इसका ऊपर का ये लेवल है, ठीक है ना, जो बेस कैंडल का हाई है और जो बेस कैंडल का लो है, इन दोनों में पास कौन है गाइस, पहला नंबर पास है, दूसरा है, मेरे को बोलो, फिर मैं ट्रिक बताता हूं याद करने का इसको। बेस कैंडल का हाई और लो को मार्क करके हम लोग जोन्स को ड्रॉ करते हैं। तो अब मेरे को बोलो कि जो बेस कैंडल का ऊपर का जो है उसको मैंने 2 लिखा है और नीचे वाले को हमने 1 लिखा है, तो प्राइस के पास में कौन है, 1 है या 2 है, जल्दी बोलिए। 2 है ना।
तो 2 है इसका मतलब कि डिस्टल है, यानी कि डिस्टेंस है, यानी दूर है किससे, प्राइस से, तो इसीलिए हम लोग इसको डिस्टल लाइन बोलते हैं। और प्रो मतलब पास है, एक याद करने का बस ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, प्रो मतलब पास, ठीक है ना, पी से प्रो, पी से पास, तो प्रॉक्सिमल लाइन, तो प्रॉक्सिमल लाइन प्राइस के पास, तो आगे जो बनेगा वो बनेगा प्रॉक्सिमल लाइन। तो बेस कैंडल का हाई और लो को मार्क करके हम लोग डिमांड और सप्लाई को मार्क करते हैं, ठीक। इसके अलावा एक तरीका और होता है गाइस, ये भी देखो, बेस कैंडल का हाई को मार्क कर दिया डिजिटल लाइन, और प्रॉक्सिमल लाइन को कहां तक मार्क किया, यानी कि जो बेस कैंडल के बॉडी क्लोज हुई है ना, वहां तक भी हम लोग मार्क करते हैं, तो वो भी ठीक होता है, वो भी गलत नहीं होता। ये सब ड्रॉ करने के तरीके होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। और थर्ड ये भी होता है, जो आपका बेस कैंडल हुआ, बेस कैंडल का जो ऊपर का विक है, बस आप वहां तक मार्क कर दो, तो ये भी सही है, तीनों मेथड सही है। अगर आप ये करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। बट इस वाले में आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ देखिए, ग्रेटर रिस्क, प्रिफर्ड और लोअर, यानी कि बहुत कम रिस्क। आई होप क्लियर है गाइस, क्लियर है। नाउ यू कैन ड्रॉ द जोन्स, करेक्ट। एवरीवन क्लियर टिल नाउ, यहां तक क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए कैसे सप्लाई जोन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग, अब देखिए यहाँ चीज हम लोग सब समझ गए। अब देखिए हम लोग आते हैं, अगर इसमें गोल्ड में अगर हम लोग आते हैं, हम लोग इसको लेटेस्ट चार्ट पे करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग अभी का जोन निकालना है, सो जोन निकालेंगे, देखिए हम लोग को यहाँ पर डिमांड जोन दिख रहा है, दो तो क्लियर क्लियर डिमांड जोन दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक आप ये देख पा रहे हो, दिस इज अ डिमांड जोन। अब ये देखो, ये बेस कैंडल का लो, ये बेस कैंडल का अपर साइड, ये दोनों ड्रॉ कर लिया, सो बोथ आर द डिमांड जोन्स, ठीक है। अब ये जो आप गोल्ड का टर्न देख रहे हैं गाइस, ये जो गोल्ड का टर्न हुआ है ना, देखो आप, ये मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे जो मार्केट था वो काफी लॉन्ग टाइम से सेलिंग के लिए आ रहा था, ठीक है ना, काफी लॉन्ग टाइम से सेलिंग के लिए आ रहा था। बट यहां से मार्केट पूरा एकदम चेंज हो गया, क्यों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वीकली का आपको यहां पर डिमांड जोन दिखाई पड़ेगा, ये देखो, दिस वाज द डिमांड जोन, ठीक। ये ड्रॉप, ये बेस कैंडल, एंड दिस इज अ लेग आउट कैंडल, तो क्या हुआ, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये ड्रॉप बेस रैली, दिस विल बी योर डीबीआर, और जो मार्केट आपका इसी डीवीआर से खुद को टर्न किया है, सो दिस इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन्स। गाइस क्लियर हुआ, व्हाई द गोल्ड इज टर्न्ड आफ्टर दिस लॉन्ग सेलिंग। बिल्कुल भाई, और जो लोग ये कर रहे हैं, जो प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, उनके लिए देखो क्या था यहाँ पे, उनके लिए ट्रिपल बॉटम भी था, बिल्कुल सही है, उनके लिए ट्रिपल बॉटम भी था। अब देखो, और मैं और चीज बताऊंगा, देखो ये ट्रिपल बॉटम बन गया। अब देखो, जो लोग कैंडलस्टिक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो लोग कैंडलस्टिक्स पे काम कर रहे थे, उनके लिए क्या था, उनके लिए इनगल्फिंग कैंडल था, ये देखो, उनके लिए इनगल्फिंग कैंडल था। और जो लोग लिक्विडिटी पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये लिक्विडिटी भी था, देखो इसका प्रीवियस लो, यहां पर स्टॉप लॉस हिट किया और सब क्लोजिंग ऊपर में कर दिया, सो लिक्विडिटी के हिसाब से भी ऊपर चला गया था ये। सो यहां पर डिमांड डिमांड के हिसाब से भी आपका बाई था, आपका कैंडलस्टिक्स के हिसाब से भी आपका बाई था, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपका बाई था, राइट। सो ये क्या हो गया, मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया, करेक्ट हो गया, ओके। सो कैसे चेक करना है, सिंपली हम लोग को सप्लाई जोन्स को या डिमांड जोन को क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो D1 पे, ठीक है, D1 पे चले जाइए, वीकली पे चले जाइए, वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स देखने हैं। अभी देख हम लोग गोल्ड की अगर बात करेंगे, तो ये देखिए, गोल्ड में जो आप ये देख रहे हो ना, दिस इज योर सप्लाई जोन, दिस इज योर सप्लाई जोन। अब आप मेरे को ये बोलिए कि क्या यहां पर इंबैलेंस है या नहीं, पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस सप्लाई जोन, फॉर्मूला क्या बनेगा सप्लाई जोन का, गाइस मेरे को ये बोलिए।
What will be the formula for this section? Everyone, please. This will be guys DBD. ठीक है ना? कुछ लोग इसको थोड़ा सा नाम में देखिएगा, इतना ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप अपने बेस कैंडल को आइडेंटिफाई करिए। सो दिस इज योर बेस कैंडल, ठीक, बी बन गया। ये क्या हुआ? ड्रॉप। जब मार्केट नीचे गिरती है गाइस तो इसको हम लोग ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना? जब मार्केट नीचे गिरती है हम लोग इसको ड्रॉप बोलते हैं। इसके ऊपर में देखिए ये भी तो ड्रॉप ही हो रहा है ना, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही तो ये ड्रॉप हुआ। सो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डी बी डी, दिस इज योर डीबीडी, ठीक है ना? सो अभी यहां पर क्या हो रहा है? अब ये हमारे लिए सप्लाई जोन है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, क्या यहां पर इंबैलेंस है या नहीं? इज देयर इंबैलेंस और नॉट? बोलिए, इज देयर इंबैलेंस और नॉट? एवरीवन प्लीज जल्दी से। करेक्ट। सो यहां पर इंबैलेंस भी है गाइस। अब देखिए इंबैलेंस कैसे है, समझते हैं। जो बेस कैंडल का लो है गाइस वो ये है यहाँ पे, और लेग आउट के बाद जो कैंडल बनी उसका हाई क्या है? ये है। सो दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप, दिस इज योर एफ वी जी। सो इट कुड बी एरिया फ्रॉम वेयर द गोल्ड कैन गो फॉर सेलिंग, जहां पर सेल के लिए जा सकता है, बट इट्स नॉट श्योर, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है, मतलब यहां पर हम लोग सेलिंग प्लान बना लिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि विद द रूल्स, विद द एवरीथिंग, ये समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, यहां पर इट कुड बी अ गुड सप्लाई जोन। सो क्या हम लोग सेल कर दें अभी? नो, वी आर नॉट गोइंग टू सेल डायरेक्टली। पहली बात तो अभी जोन पे आया नहीं है ये, पहली बात, ठीक है? अब समझना गाइस, यहां पर हम लोग को एंट्री कैसे करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहां पर कूद जाते हैं। कहां पे? जैसे यहां पर देखें कि हाँ ठीक है आ गया, लोग यहां पे कूद जाएंगे और टारगेट नीचे रखते हैं। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है? कई बार आपको प्रॉफिट भी होगा, आई एग्री, बट कई बार आपको लॉस भी होगा। सो हमें क्या करना है गाइस? हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है? हम लोग अगर D1 पे हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जा करके वहां पर क्या चेक करना है? अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो गाइस, समझना है यहाँ पे, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के देखोगे कि मार्केट आपको डबल टॉप बना दे और नेकलाइन ब्रेक कर दे। तो डबल टॉप लाने के बाद अगर मार्केट नेकलाइन ब्रेक करता है, देन यू कैन सेल द मार्केट, ठीक? जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स हैं, प्राइस एक्शंस वाले। दूसरा, जो वेव ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना, वेव ट्रेडर्स क्या बोलेंगे? वेव ट्रेडर ये बोलेंगे कि मार्केट हमको हायर हाई जा रहा है, तो जब तक हमारा मार्केट रिसेंट लो ब्रेक नहीं होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, हम सेल नहीं करेंगे। तो जैसे लोअर जो लो ब्रेक हो जाएगा, देन यू कैन सेल द मार्केट। सो ऐसे यूज करना है आपको, ठीक है ना? ये मत करना ब्लाइंडली, ये कूदना नहीं है आपको। जिन लोगों ने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि सर गोल्ड में अभी ऐसे कैसे हो गया, है ना? क्योंकि ये कुछ सप्लाई जोन थे, यहाँ पर थोड़े से सप्लाई जोन से। गाइज, हमें ब्लाइंडली नहीं कूदना है किसी भी एरिया में, हमें कंफर्मेशन लेना है पहले। हमको मार्केट का जो रिसेंट लो है, रिसेंट हाई, वो ट्रेंड चेंज होने दो। ट्रेंड चेंज, जो हमारा वेब का सेक्शन था वो हमने प्रीवियस में लिया था सेशन, वो अभी लिंक आप लोग शेयर करवा दूंगा। सो वो आप लोग जरूर देख लेना, वो भी गोल्ड के ऊपर में हम लोगों ने काफी अच्छे से समझाया था उसको मैंने, ठीक है? सो गाइस, दिस इज द वे हमें कैसे इसको टैकल करना है, ठीक है? लेगिन कैंडल, हमने जोन के लिए हमारे पास में 3 सेक्शंस रहेंगे। लेगिन कैंडल समझ चुके हो आप, बेस कैंडल एंड लेग आउट कैंडल भी आप समझ चुके हो। हम लोगों ने इसके ऊपर में प्रैक्टिकल्स भी देखे, ठीक है, कि कैसे कैसे ये चीजें काम करती है। नाउ अब आपके क्या क्वेश्चन है, आप मेरे को वो बोलो। पहले तो मेरे को ये बताइएगा कि जो अभी सिखाया वो समझ में आया कि नहीं आया? गाइस मेरे को बोला पहले एक बार, जो अभी सिखाया वो आपको समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट थिंग पहले इम्बैलेंस एक बार फिर से बोलना है, ठीक है? चलो, बिल्कुल बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। देखिए जल्दी से एक बार देखते हैं हम लोग इम्बैलेंस को। सपोज करें मार्केट ने ड्रॉप दिया, नीचे आया ड्रॉप, ये बेस कैंडल बना, ठीक? तो बेस कैंडल का जो लो है, लो, देखो कोई भी एक कैंडल है, अगर ये हमारा ये बीरिश कैंडल है, ठीक है, तो ये जो सेक्शन कहलाता है ये हमारा हाई कहलाता है।
और ये जो सेक्शन कहलाता है गाइस, ये हमारा लो कहलाता है, दिस इज योर लो। सो हम लोगों ने क्या बोला कि इस बेस कैंडल का लो, उसके बाद में हमारा ये जो लेग आउट कैंडल हुआ, तो लेग आउट के बाद जो हमारा कैंडल बनेगा उसका हाई, तो हाई कौन सा बनेगा, इसका ये बनेगा। तो इसके हाई के बीच में, अब यहां पे कोई भी नॉर्मल कैंडल हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह कैंडल हो सकता है, बस उसका हमको हाई और बेस कैंडल के लो के बीच की गैपिंग को हमको देखना है। सो अगर यहां पर गैपिंग है, इट्स मीन कि दिस इज अवर फेयर वैल्यू गैप, यानी कि इस प्राइस के बीच में डिफरेंस समझना, ये कैंडल को बीच में मत आने दो, कैंडल से आप कोई मतलब नहीं है। इस प्राइस के बीच में, यानी कि अगर ये 20 का है और ये अगर 10 का है, तो ये गैपिंग है तब हमारा एफबीजी है, अगर गैपिंग नहीं है तो हमारा नहीं है। यहां पर देखेंगे तो देखिए, ये हमारा बेस कैंडल हो गया, तो बेस कैंडल का जो हाई है वो ये है, ये हमारा बेस कैंडल का हाई है, और ये लेग आउट के बाद में बने हुए कैंडल का लो है। सो दिस इज अवर गैप, सो वी विल कॉल इट एफबीजी। गाइस क्लियर? एवरीवन क्लियर नाउ? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, सो वी हैव डन क्वेश्चन आंसर सेशंस।